ये अभी हम झारखंड में हैं और झारखंड में बोकारो स्टील सिटी में है। बोकारो स्टील सिटी स्टील फैक्ट्री के फेमस है, ये स्टील सिटी नाम से ही है। और बोकारो स्टील में पर्टिकुलर हम अभी एक बुद्ध विहार जगह है, हॉल है, वहाँ पर हमें बुद्ध विहार है। और लेकिन यहाँ पे शादी वगैरह सब होता रहता है, नाम से बुद्ध विहार है, लेकिन ये ओकेजनली और भी चीज़ें प्रयोग में आती है। पीछे आप देख रहे हैं सजावट का मामला चल रहा है, लेकिन एक हॉल में हम बैठे हुए हैं, बड़ा सा हॉल है और वहाँ बैठक चल रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बैठक चल रही है और वो कुछ विचार मंथन कर रहे हैं। हम उनसे थोड़ी बात करेंगे। जो बैठक में शामिल थे उसमें एक साथी हमारे साथ है, नाम है लुगुराम मुर्मू जी। हम उनसे थोड़ी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, जय मूलवासी। जय मूल्यवासी। अच्छा, ये बताइए, अभी जो झारखंड में जो परिदृश्य चल रहा है, मूल्यवासी सीएम है और मतलब एक तरह से कहें कि यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी नहीं है, हेमंत सोरेन है, मतलब झारखंडी एक लीडर है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, ऐसा मतलब एक आवाज़ चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री या फिर एक अपना कहने का मुख्यमंत्री है, तो उसमें कितने लोगों का कल्याण होता हुआ दिख रहा है? मतलब एक लंबे समय से 22 साल से इस झारखंड को आप कैसे देख रहे हैं? क्या हो रहा है झारखंड में? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, अभी झारखंड राज्य हुआ है कम से 20 साल से 23 साल हो रहा है। अभी झारखंड वासी लोगों का सोच था कि झारखंड हमारा राज्य बने तो हमारा यहाँ का विकास हो। यही है कि अभी जैसे जिस अनुसार से चलना चाहिए था हमारा देश को और हमारा झारखंड को उद्देश्य था कि यहाँ का आदिकाल से ये इसीलिए किया गया है कि अलग किया गया है कि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य से, रोज़गार से, आपका शिक्षा से, सारा से सुविधा मिले यहाँ झारखंड वासी लोगों को। लेकिन यही हुआ कि हमारा राज्य होने के बाद, झारखंड होने के बाद हमारे लोगों को अभी तक जो आशा था वो आशा अभी तक भी नहीं हो पाया है। चलिए, ये आप एक चीज़ बता रहे हैं कि 22-23 साल बना हुआ झारखंड हो गया। 2000 में ये 2000 नवंबर में अलग हुआ, हम 2024 में है। नवंबर अभी आने वाला है, अभी पूरी 24 साल नहीं हुआ, यानी 23 साल से ऊपर हो गया। और 23 साल के दौरान आप ये बता रहे हैं आज के तारीख में कि लोगों का जो विश्वास था झारखंड बनने का वो पूरा नहीं हुआ। तो ये जो पूरा नहीं हुआ, किसको आप समझ रहे हैं कि कहाँ गलती हो गई? हमारा मुख्यमंत्री कभी बाबूलाल मरांडी बने, कभी शिबू सोरेन बने, कभी हेमंत सोरेन बने, अभी ये चल रहा है। मतलब यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री हो रहे हैं। एक दो बार अगर छोड़ दें कि ठीक है, एक बार रघुवर दास बन गया और या कोई और हो गया, मधु कोड़ा भी बीच में बने, तो सब जब आदिवासी है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो फिर आप यहाँ के मतलब लोगों का विकास नहीं हो रहा है। ये इसकी गलती कहाँ है, कहाँ चूक हो रही है? देखिए, यहाँ पर गलती तो चूक यही हो रहा है कि हमको अपना आप पर पहचान नहीं है। सबसे बड़ी पहली बात पहचान ये नहीं है कि हमारे लोग साथ में कौन कौन है हमारे साथ। हम समझते हैं कि जैसे बोलते हैं कि झारखंड आदिवासी पार्टी किस उद्देश्य बना है ये हमको पता नहीं है। किसको बोल रहे हैं आप? मतलब जनता को बोल रहे हैं, नेता को बोल रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? ये हमारे जो नेता को नहीं, हमारे समाज के लोग हैं। मतलब आदमी को नहीं मालूम। अगर मान लीजिए आदिवासी कोई है जी, तो उसको ये नहीं मालूम कि जेएमएम क्यों बना, मतलब ये क्यों बना, किस उद्देश्य बना है। तो बताइए क्या उसमें दिक्कत है? इसके उद्देश्य ये था कि हमारे झारखंड का पार्टी का बनने का ये उद्देश्य था। हमारे यहाँ के लोगों का ये सोच था कि हमारा पार्टी अगर बने, हमारा पार्टी अगर हमारा झारखंड में अगर रहते हैं तो ये क्या है, हमारा विकास उद्देश्य से बढ़ते चलेगा। नहीं, पार्टी तो आप ही का है ना। जेएमएम लगभग 15 साल से यहाँ पर है, पार्टी तो आप ही की है। लोगों ने जो चाहा उसी की सरकार है। अभी कहाँ गड़बड़ी है? गड़बड़ी यही है कि हमारे जो जेएमएम जो है, ये अपना उद्देश्य जो था, क्या उद्देश्य था? आप उद्देश्य बताइए, क्या उद्देश्य ये था कि हमको क्या करना था, हमारे यहाँ पर विकास करना था हमारे लोगों के लिए, मगर हम विकास नहीं कर पा रहा है। कि ये है कि हमारे जो पार्टी है, हम सबको मिल के नहीं चल रहे हैं। सबको तो मिला के चलना ही चाहिए। एक बढ़िया पार्टी का क्या काम है? सबको मिला के चले, हर व्यक्ति को अपने पार्टी में शामिल करे, हर लोगों का विकास करे। ये तो मतलब ही है। फिर आप ये क्यों बता रहे हैं? क्या बोल क्या रहे हैं?
साफ साफ बताइए। साफ यही है कि हमको ज्ञान नहीं है कारण हम पार्टी को उद्देश्य के हिसाब से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मतलब आप किसको बोल रहे हैं, नेता को बोल रहे हैं या जनता को बोल रहे हैं? जनता को, हमारे जनता को, नेता को नहीं बोल रहे। नेता अपना जगह काम कर रहा है, इसीलिए कर रहा है कि हम नेता बनते हैं तो हम विधानसभा में जाएंगे तो हमारे लोगों के लिए हम विकास करेंगे, लेकिन विकास नहीं कर पाता है। इसीलिए कि जो पार्टी है वो एक स्थायी पार्टी नहीं चल रहा है। यहाँ गठबंधन पार्टी चलने के बावजूद से इसीलिए विकास का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मतलब कि जेएमएम की जो गठबंधन है वो कांग्रेस के साथ है और इसलिए कांग्रेस के साथ होने से आदिवासी मुख्यमंत्री अपने लोगों का भला नहीं कर पा जी जी जी। तो अगर वो अपने लोगों को नहीं साथ दे, कांग्रेस का साथ नहीं, तो सरकार नहीं बना पाएगी। आप क्या चाहते हैं कि सरकार से बाहर हो जाए? नहीं, मेरा कहना वो नहीं है। मतलब आप बिना गठबंधन के किए तो उतना सीट नहीं आएगी तो सरकार कैसे बनाएंगे? तो आप अपना विचार को आप नहीं रखिएगा, अपना आप नहीं कीजिएगा, काम नहीं कीजिएगा, गांव में नहीं कीजिएगा, ब्लॉक में नहीं कीजिएगा, समाज में नहीं कीजिएगा तो बनेगा नहीं, तो गठबंधन करना पड़ेगा। आप समाज के बीच नहीं आते हैं, इसी कारण नहीं हो पा रहा है। समाज के लोगों को क्या क्या काम करना है, क्या काम करके देना है वो आपको पता ही नहीं है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो नेता है वो समाज के बीच नहीं जा रहे हैं। अगर समाज के बीच नहीं जा रहे हैं तो फिर इतने लंबे समय से जेएमएम गवर्नमेंट में कैसे है? आखिर वोट तो जनता ही दे रही है। देखिए अभी क्या हुआ, अगर कुछ भी ऊपर से कोई भी योजना आता है गांव घर के लिए, अगर जिस गांव घर के लिए आता है योजना, तो घर घर में जो योजना आता है, जो भी रोड हुआ, नाला हुआ, तालाब हुआ, योजना तो यही आता, तो इसी में खुश है। लोगों को यही पता है कि यही योजना है, तो क्या योजना, क्या मिलना चाहिए? मिलना ही चाहिए कि आगे तो पहले तो शिक्षा है। पहले स्कूल तो सब जगह है, सब बंद हो रहा है। कहाँ बंद हो रहा है? सब गांव में स्कूल है। नहीं सर, पहले था, गांव में था। जैसे 0 से बच्चा जो 2 साल 3 साल का बच्चा जो होता है, छोटा छोटा बच्चा जो पैदल सीखने जाता है, तो घर में पहुंचा जाता, बगल में घर बनता, स्कूल बना था, तो स्कूल भी बंद हो गया है। सरकारी स्कूल नहीं, उत्तर में प्राइवेट ही था। प्राइवेट भी बंद हो रहा है। हाँ, प्राइवेट जो मतलब संस्था के माध्यम से चल रहा था, सरकारी माध्यम से चल रहा था, मतलब सरकारी का ही था, लेकिन वो क्या है ना, प्राइवेट में वो चला रहा था, मतलब स्थायी नहीं था, अस्थायी था। तो मेरा कहने का मतलब कि पहले शिक्षा होना चाहिए। तो आप पहला एक बात बताइए कि स्कूल बंद हो रहा है जी, मतलब शिक्षा से लोगों को दूर किया जा रहा है, ये आप पहला पॉइंट बता रहे हैं। जी, ठीक है, दूसरा बोलिए। सेकेंड हुआ स्वास्थ्य। हॉस्पिटल तो है, हॉस्पिटल रहते हुए वहाँ पर देखिएगा डॉक्टर नहीं है। जो जिस मरीज को जिस ट्रीटमेंट होना चाहिए वो ट्रीटमेंट सही हो नहीं पा रहा। अभी अगर हमको बुखार है, अगर हमको बीमार अगर बुखार करने दिया जाए, हमको दर्द कर दिया जाए तो इलाज हो सकता है। नहीं, आप कहाँ हॉस्पिटल चाहते हैं, कहाँ नहीं है हॉस्पिटल? हॉस्पिटल तो कहीं अभी झारखंड में ऐसे मेन जो हॉस्पिटल भी है, तो हॉस्पिटल में सही व्यवस्था नहीं है। कहाँ का व्यवस्था नहीं है? कहाँ का अस्पताल आप देख रहे हैं? कहाँ अस्पताल नहीं है ये बताइए। हमारे जैसे हमारे पूर्वी सिंहभूम में, वहाँ पे उस जिला में कहीं अस्पताल नहीं है। हॉस्पिटल रहते हुए हमारे अनुमंडल है, वहाँ पर खाली जो डिलीवरी से वो लोगों का खाली ट्रीटमेंट यह होता है, और अनुमंडल लेवल पे अस्पताल नहीं है। हाँ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? वहाँ अस्पताल होना चाहिए था। अस्पताल होना चाहिए और बढ़िया डॉक्टर, जो भी स्वास्थ्य का माध्यम से जो यह होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो सही ट्रीटमेंट होना चाहिए। और ट्रीटमेंट किया, यहाँ डॉक्टर ही नहीं है तो ट्रीटमेंट कहाँ से होगा? तो अस्पताल है, ट्रीटमेंट नहीं है। स्कूल जो है प्राइवेट भी हो रहा है, वो स्कूल भी अभी धीरे धीरे बंद हो रहा है। दो बात, यानी एक तो एजुकेशन झारखंड के कॉमन मैन तक नहीं पहुंच रहा है, और दूसरा हेल्थ का भी समस्या है। तीसरा बताइए। तीसरा हुआ एक नौकरी का, स्थायी नौकरी, और सब वो भी खत्म हो रहा है। अस्थायी नौकरी, स्थायी नौकरी क्या सोच रहे हैं कि एक गवर्नमेंट जो है 3.25 करोड़ को रोजगार दे दे, कैसे देगी वो अपना सिस्टम बनाए। अपना सिस्टम बनाए वो। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इतना हज़ारों को दे दीजिए, लेकिन अभी एक स्कूल में अगर 4 टीचर चाहिए तो वहाँ 2 टीचर दिया है। बच्चा का अनुपात से, बच्चा का जनसंख्या के अनुपात से अब उसका सबसे आप टीचर दीजिए, रोजगार सृजन करना है। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि सीएम जो है वो 500, 1000, 2000 नौकरियां तो दे रहे हैं, और बुला के दे रहे हैं, रांची में बांट भी रहे हैं, फोटो भी छप रहा है। वो देखिए सिस्टम है, वो तो आदमी को उपलब्ध करने के लिए, मतलब जानकारी देने के लिए कि एक नौकरी दे रहा है, बहाली कर रहा है। लेकिन एक तो तय होता है ना, तो सिस्टमेटिक होता है कि हमारे ये आपका पूर्वी सिंहभूम हुआ, पश्चिम सिंहभूम हुआ, हमको वहाँ टीचर कितना बहाली करना है,
ये शेड्यूल तो है ही नहीं, खाली आप डायरेक्ट बोल देंगे इतना आप बहाली कर देंगे। नहीं, वो तो डिपार्टमेंटल चीज़ है, वो टीचर तो अलग चीज़ से आ रहा है। तो टीचर का आप बोल मैंने स्कूल में बहाली होनी चाहिए। हाँ, बहाली होनी चाहिए स्कूल में। हाँ, और आप क्या बोल रहे हैं रोजगार में? रोजगार में और क्या, जैसे बढ़िया, जैसे कि आपका खेल कूद का हुआ, सामाजिक का जो खेल होता है, खेल कूद का अभी जो पहले होता था जिला लेवल में, वो जिला लेवल में स्टेप अभी है नहीं। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार का विकास करना चाहिए, ये आप बोल रहे हैं। जी जी। एक तो आपने एजुकेशन कहा कि एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, रोजगार ठीक नहीं, क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है, जो मतलब क्या चलने का मतलब क्या बोलता है ना, टूटा फूटा नहीं बोलते हैं, टूटा फूटा मतलब चल रहा है, मतलब आदमी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे रोजगार का साधन से हो या हमारे पढ़ाई का माध्यम से हो या स्वास्थ्य के माध्यम से हो, कैसे हो, आदमी को सोच है। लेकिन हमारे जो नेता है वो क्या सोच रहा है हमको इतना पता नहीं है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए, ये थोड़ा बहुत हम झारखंड की समस्याओं पर बात कर लिए। अभी हमें ये समझाइए लघुराम मुर्मू जी कि सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, कैसे होगा ठीक? कौन सी पार्टी है, मतलब 22-23 साल से तो ये चल रहा है, कौन सी पार्टी है, क्या सोच रही है, कैसे ठीक होगा? इतनी सारी चीज़ें, बहुत जटिल मामला है। जी जी। मतलब एजुकेशन नहीं, हेल्थ नहीं, रोजगार नहीं, कुछ भी नहीं। तीन तो मेन चीज़ तो आप देख रहे हैं कि नहीं है। 22-23 साल हो गया, हमारा मुख्यमंत्री है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन हो नहीं रहा। अब आप बताइए समाधान क्या है, जनता को क्या करना चाहिए? देखिए, जनता को ये समझ आना चाहिए कि हमारा जो देश चलता है, देश कैसे चलता है ये हमें पता नहीं है। नहीं पता होने के कारण हम जिसको भी वोट हम देते हैं, अगर हमको पता रहता मेरा वोट का अधिकार, किसको? जनता को। जनता को कौन बताएगा? बताने वाला अभी जो समाज में अभी बामसेप जो काम कर रही है, सामाजिक संगठन, हाँ। वो बता रही है, अभी समझ में आ रहा है, हम लोगों को भी समझ में आ रहा है थोड़ी। हमको भी पता नहीं था कि मत का अधिकार क्या होता है, मत क्या, वोट। अभी ये पता रहा है कि वोट मतलब एक वोट मतलब ये हमारा अधिकार, मतलब हम जो चाहते हैं, जो हमारा इच्छा है, जो हम। ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि बामसेप बता रही है या और भी कोई संगठन बता रहा है, इसका मतलब संगठन ही समाज को बता सकता है। हाँ, और बामसेप सामाजिक संगठन है, वो बता रहा है। जी जी। इसका मतलब ये है कि जब तक से कोई संगठन समाज तक नहीं पहुंचेगा, जी, नीचे तक नहीं पहुंचेगा, जनता को अधिकार के बारे में मालूम नहीं होगा, तो फिर डिमांड नहीं करेगा सरकार ने। हाँ, तो संगठन जरूरी चीज़ है। संगठन हमको ये बताइए कि जितनी पार्टियां हैं, किसके पास संगठन की ताकत है? कौन सी ऐसी पार्टी है भारत में या झारखंड में जिसके पास संगठन की ताकत है? अभी जितने अभी हमको पता हुआ है, अभी हमारा PPID, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, ये तो आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बताइए कोई ऐसा संगठन है जो समाज में जाके लोगों को अधिकार समझा रहा है? अभी अधिकार समझाने का तो एक मूल निवासी संघ है। हाँ, वो भी सामाजिक संगठन है। कोई राजनीतिक दल जो समझा रहा है PPID को छोड़कर? बताइए। नहीं, अभी तो सामाजिक में हम तो अभी तो सुने भी नहीं, और कोई हमको हमारे नज़र में नहीं आया है। मतलब एक चीज़ क्लियर है कि किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा समाज में लोगों को जागृत करने का काम नहीं किया जा रहा है। इसलिए नेता कुछ भी करे, नेता बनने के बाद वो भूल जाते हैं और जनता भी उसको चिन्हित नहीं कर पाती है, क्योंकि जनता को मालूम नहीं उनके अधिकार क्या है। तो एक PPID जो है, आप बता रहे हैं आप उसके मेंबर हैं, चलिए ठीक है, वो काम कर रही है। मुझे ये बताइए आप कहाँ से हैं? हम पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जी। तो जमशेदपुर में ये काम कहाँ तक हुआ है? आप किस ब्लॉक से हैं? जिला से है, ब्लॉक से है? जी, अभी जिला से है। ठीक है, तो आप जमशेदपुर जिला में रहते हैं? जमशेदपुर जिला में रहते हैं, और हमारा घाटशिला विधानसभा है। हाँ, और ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक हमारा मुसावनी है। मुसाबनी, घाटशिला। हाँ ठीक है, घाटशिला भी आता है जी। तो आप वो आपका एरिया है? एरिया जी। तो हमको ये बताइए कि क्या आपने मुसाबनी और घाटशिला में संगठन खड़ा किया? जी, वहाँ चल रहा है काम? वहाँ काम चल रहा है, संगठन तैयार है, ब्लॉक बन गया है? ब्लॉक बन गया है। अच्छा, तो ब्लॉक के बाद आप कहाँ जाएंगे लोगों को बताएं? अभी पंचायत में
तो अभी मुसाबनी और घाटशिला ब्लॉक बन गया जी, जी। और अब आप मुसाबनी में पंचायत में जाएंगे। जी जी। पंचायत के बाद भी कुछ आगे जाएंगे क्या? हाँ हाँ, बूथ है मेरा। अच्छा, मतलब बूथ तक लोगों तो आप संगठन खड़ा करेंगे। जी 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 जी। तो एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है झारखंड में, एक तंत्र खड़ा किया जा रहा है कि अंतिम व्यक्ति भी जो है अधिकार को समझ सके जी। और जब समझ लेगा तो उसको नेता जो है उससे दगाबाजी नहीं कर सकेगा। ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है विलम्ब हो, लेकिन एक ऐसी पार्टी हो सकता है कि बीजेपी कांग्रेस लंबे समय से है, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया कि लोगों को उसके अधिकार बताए, जी। उसको शिक्षा का महत्व बताए, उसको स्वास्थ्य का महत्व बताए, उसको रोजगार का महत्व बताए। ये बहुत सारी चीज आप बता रहे हैं लोगों को। जी, जी। सिर्फ हम बूथ लेवल पे संगठन खड़ा नहीं कर रहे, ये आप बोल रहे हैं। जी, जी। हम लोगों को साथ साथ अधिकार भी बता रहे हैं। जी। तो एक बड़ी बात आपके सामने अभी हम नए तरीके का हमने आपके सामने बात रखी है। ये है झारखंड, और झारखंड में एक ऑर्गेनाइजेशन है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। वो राजनीतिक दल है, लेकिन वो संगठन तंत्र तैयार कर रही है, मजबूत कर रही है। हमारे साथ लुगुराम मुर्मू जी हैं जो जमशेदपुर के हैं और मुसाबनी और घाटशिला में अपनी यूनिट खड़ा कर चुके हैं, और अब आगे जो है ये पंचायत लेवल पर और फिर उसके बाद बूथ लेवल तक संगठन खड़ा करके जनता को अधिकार बताने का काम करेंगे। अब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ऐसा अगर काम चलता रहे तो ये जी थैंक यू। ऐसा अगर अभियान चले तो फिर कोई भी नेता जो है जनता को ठग नहीं सकेगा, उसको अधिकार से वंचित नहीं। सत्ता में कोई रहेगा, जनता की आवाज़ आएगी तो वही विचार और वही अधिकार विधानसभा में नीतियाँ उसी की बनेगी। ये बड़ी बात है। ये कोई भी पार्टी जो है नहीं कर रही है। एक पार्टी का नेता दूसरे पार्टी के नेता की बुराई करने में लगा है, लेकिन यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंत्र खड़ा करने की प्रक्रिया चल रही है। आप देखते रहिए MBN न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।